आज अचानक से चप्पल की पट्टी टूट गई है, कब से इसको रिपेयर करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। अक्सर ऐसा होता है ना। 2-3 उपाय आजमा लिए, सेलो टेप लगा ली, सेफ्टी पिन लगा ली, लेकिन अब इतना चाहता हूँ कि घर तक बस पहुँच जाऊँ। अच्छा, आपने वो रुमाल ट्राई किया था? रुमाल किस तरह से? देखिए, मेरे पास है, बड़ा सा रुमाल है। आपको तो उसको यही चाहिए ना कि वो आपके पाँव में टिके। हाँ, बस वो स्थिर रहना चाहिए ताकि मैं आराम से चल पाऊँ। हाँ, तो जब तक आप मोची के पास जाते हो तब तक ये रुमाल से भी काम हो सकता है। देखिए, हो गया। अरे वाह, मुझे तो वो वीडियो याद आ गया, एक उपयोग के लिए अनेक आइडिया। हाँ, ये भी तो एक आइडिया ही है। एकदम ये क्रिएटिव आइडिया है। तो आप जो बोल रहे हैं ना, उस पर से मुझे भी और एक वीडियो याद आ रहा है। जैसे हमारे वीडियो में तो हम बात करते ही हैं, लेकिन एक और भी भैया है। चलिए देखते हैं वो क्या करते हैं अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए। अरे हाँ, ऐसा ही कुछ देखा होगा आपने भी फिल्मों में। मैंने बचपन में एक फिल्म देखी थी, होम अलोन करके थी। अरे हाँ, वो होम अलोन में ऐसा था कि एक बच्चा था जो घर में छूट जाता है और फिर उसको एक ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ चोरों का मुकाबला करना होता है। तो घर पे ही छोटी छोटी जो चीज वस्तुएं हैं उनका इस्तेमाल करके एकदम डट के चोरों का मुकाबला करता है और उनको भगा देता है। अरे हाँ, मैंने भी देखा है। क्या कमाल के आइडियाज थे। कभी वो टीवी चलाकर देखता है और सुनाई सामने वाले को, मतलब जो बाहर वाले हैं उसको देता है, या फिर घर की चीजों को जोड़ देता है। और क्या पता नहीं क्या क्या चल रहा था उस बच्चे के दिमाग में, लेकिन कितने क्रिएटिव आइडियाज हैं। हाँ, कितनी जो चीज रसोई घर में काम होती है वही चीज वस्तु का वो हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता था और उससे बड़े बड़े चोरों को डरा देता है। आदित्य भाई, आपको लगता है ना कि बच्चे बहुत ही कमाल के क्रिएटिव आइडियाज लगा सकते हैं? बिल्कुल, वो एक बार बस उनका दिमाग अड़ जाना चाहिए तो वो कहां से कहां तक सोच सकते हैं। आप भी सोचिए, आप भी तो बच्चे हैं ज्यादातर, और अगर बड़े भी हैं तो भी आप में एक बच्चा तो होगा ही। कहने का मतलब यही है कि क्रिएटिवली आप सोचते हैं, सृजनात्मक चिंतन करते हैं, नए नए आइडियाज निकालते हैं, तो जिंदगी कमाल की हो जाती है। और आदित्य में मुझे इस पर से एक और किस्सा भी याद आता है, जिसमें क्रिएटिविटी और समस्या का मानवता भरा उपाय, ऐसी कुछ बात करी थी कुछ 3-4 साल पहले। थाईलैंड में एक किस्सा हुआ था। हाँ, बिल्कुल मुझे याद आ गया। कुछ बच्चे शाम को खेलते वक्त, वो मेरे ख्याल से, और बच्चे खेलते खेलते अंदर चले गए और उस गुफा के अंदर पानी भर गया था और बच्चे निकल नहीं पाए थे और कई दिनों तक मेरे ख्याल से बच्चों को अंदर गुफा में रहना पड़ा था। शायद आप वही किस्से की बात कर रहे हो ना? हाँ, वही किस्से की बात कर रही हूँ। पूरी दुनिया के कई देश उन बच्चों को और उन बच्चों के साथ उनकी टीम के कोच थे, उनको, मतलब कुल मिलाकर 13 लोग थे, उन सबको बचाने में जुट गए थे पूरी दुनिया से। वो और ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका, इंग्लैंड है, और जहाँ से लोगों ने हो सका वहाँ पहुँचने की कोशिश की, बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज लगाए और परिस्थिति के हर पहलू को देखा, क्या हो सकता है, कितने समय में हो सकता है, अब तक जो नहीं किया वैसे भी कौन से उपाय हो सकते हैं, ये सब उन्होंने किया। और फिर आखिरकार टेस्ला कंपनी जो है उसने एक आविष्कार किया उसके लिए, और ये आविष्कार मतलब क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, एक स्पेशल सबमरीन बनाया और उस सबमरीन में बच्चों को संभाल कर ले आए। और आप जो बता रहे हैं उस हिसाब से तो वो आविष्कार कुछ चंद दिनों में ही हुआ होगा ना? बिल्कुल, 10 दिनों में ही उन्होंने आविष्कार किया, वहाँ स्विमिंग पूल में उसको टेस्ट किया, और फिर उनके पास तो समय ही नहीं था, क्योंकि अगर समय लगा देते तो बारिश आ जाती, बहुत पानी भर जाता और फिर तो नामुमकिन ही हो जाता। लेकिन कमाल का दिमाग लगाया सबने, और मानवता से भरे दिल तो थे ही उनके पास,
तो ये दोनों चीजें मिल जाने की वजह से जो सृजनात्मकता की बारिश हुई वो बारिश काम की। मतलब सृजनात्मकता, मैं तो कई बार यही सोचता था कि सृजनात्मकता ज्यादा तौर पे कला कारीगरी के हिसाब से होती है, मनोरंजन के लिए होती है, कोई भी चीज को कलात्मक या अच्छे स्वरूप में पेश करने के लिए होती है। लेकिन आप जो बता रहे हो वो तो सृजनात्मकता का मूलतः यह उपयोग है कि जो हमारी जिंदगी को आसान बनाने में काम लगे। किसी भी समस्या के सृजनात्मक उपाय सोचने के लिए ज़रूरी है समस्या क्या है यह समझना। जैसे कि ऐसे लोगों को गुफा से बाहर ले आना जिनको तैरना नहीं आता और जो ताकत खो चुके हैं, यह मुख्य समस्या थी थाईलैंड वाले केस में। समस्या के अलग अलग पहलुओं को ठीक से समझना। थाईलैंड की गुफा में बचाव का काम तभी अच्छे से हो सकता था जब बारिश ना हो, तो उन लोगों ने वातावरण के सारे अनुमान, सारी आगाहियों को देखा था। जो साधन उपलब्ध हैं उन साधनों के अलग अलग उपयोग क्या हो सकते हैं यह सोचो। जैसे होम अलोन में बच्चे ने टीवी में फिल्म के वो संवाद रख दिए जिन्हें सुनकर चोर डर गए। मनोरंजन को इस बच्चे ने उपयोगी साधन बना दिया। साधन ना हो तो आसपास की चीज़ों को जोड़कर, कुछ विज्ञान के नियमों को याद करके, कुछ नई कल्पना जोड़कर साधन बनाना। जैसे पूरी समस्या को ध्यान में रखते हुए टेस्ला कंपनी ने नई सबमरीन का आविष्कार किया। हाँ, और वैसे भी हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें भी कुछ छोटी मोटी समस्याएं आती रहती है। उसको भी हम जितनी क्रिएटिवली सुलझाते हैं उतना हमारा जीवन और आनंदमय बनता है और सरल, जैसे कि आप बता रहे हैं। अभी हुआ। ऐसे और भी किस्से होते होंगे ना, आपको कोई याद है तो आप बताओ। हाँ, एक बार हम वन भोजन के लिए गए थे। मेरे दोस्त जो है वो एक गांव में रहते हैं और वहाँ से आजू बाजू का जो विस्तार है वो पूरा जंगल विस्तार है। तो ट्रैकिंग जैसा हमने प्लान किया था। प्लान करने में सारी चीज़ें लेकर मैं यहाँ से गया था मेरे बच्चों के साथ, परिवार के साथ, और वो भी अपने परिवार के साथ आ गए। दोपहर को जब हम खाना बनाने के लिए सब कुछ निकाला, चूल्हा निकाला और सब्जी वब्जी सब निकाल के रखा, तब जाकर याद आया कि अरे हम माचिस ले जाना ही भूल गए। अब वन में तो क्या करें, तो शुरू में तो हमने सोचा कि आजू बाजू में कोई आने जाने वाला हमारी तरह अगर कोई राहदारी दिख जाए तो उसी के पास मांग लेंगे माचिस, लेकिन कोई नहीं दिखा। दुकान में नहीं थी? दुकान तो जंगल विस्तार था, पूरा ट्रैकिंग का एरिया शुरू हो गया था। तो हमारे जैसे अगर कोई मिल जाए तो उनसे ही मदद मांग सकते थे। तो शुरू में हमने वो भी कोशिश की। बाद में थोड़ी देर तक राह देखने के बाद मैंने चिल्लाना शुरू किया जोर जोर से, बीड़ी बीड़ी करके चिल्लाना शुरू किया। तो क्यों बीड़ी बीड़ी क्यों? मैंने ये सोचा कि अगर कोई आदमी बीड़ी पीता होगा तो उसके पास तो माचिस रखा ही होगा या लाइटर होगा, तो उसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो जोर जोर से चिल्लाया तो थोड़ी देर में एक आदमी दौड़ता हुआ आया, लेकिन वो बोला कि आप मुझे कैसे जानते हो, मेरा क्या काम हुआ साहब? तो हमने बोला कि हमें तो माचिस चाहिए और इसलिए हम बीड़ी बीड़ी चिल्ला रहे थे। तो फिर उसने बताया कि गांव में यहाँ पर लोग मुझे बीड़ी कहते हैं क्योंकि मेरा नाम भीखाबाई दामजी भाई है। ओह माय गॉड, क्या संजोग है। तो बात दरअसल यूँ हुई कि भीखाबाई से भी हमें माचिस तो प्राप्त नहीं हुई, लेकिन ये हंसते हंसते अचानक वहाँ पर जो मेरा बेटा था, और खास करके हम जब जंगल में जाते हैं छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी बहुत अच्छे से निरीक्षण करते हैं, तो उसने साथ में अपना मैग्नीफाइंग लेंस रखा था। अच्छा। और थोड़े कागज थे उसके पास, तो उसने बोला कि अभी एक कोशिश मैं करके देखता हूँ। उसने भी कहीं पता नहीं या तो स्कूल में किसी को देख लिया होगा या टीवी में कुछ देखा होगा, लेकिन उसने कागज के ऊपर वो मैग्नीफाइंग लेंस का प्रयोग करके कागज को जलाया। तकरीबन 5-7 मिनट जितना हुआ, लेकिन 5-7 मिनट के बाद कागज जला और फिर तुरंत उसका इस्तेमाल करके हमने दोपहर का खाना बनाया। तो ऐसा भी होता है। अरे वाह, ये भी एक बहुत अच्छी क्रिएटिविटी की बात है। नहीं तो मैं तो ऐसे सोच रही थी कि वो चकमक के पत्थर ढूंढ लेते हैं या फिर वो अरनी का लकड़ा आता है उससे। लेकिन
जंगल में गए तो थे, लेकिन तैयारी हमने शहरी जीवन की की थी। माचिस नहीं था, वो बात सही है, लेकिन वहाँ पर अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, उसके बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं थी हमारे पास। जैसे हम कह रहे हैं बच्चों का दिमाग बहुत क्रिएटिव होता है, और आपके वो क्यूरियोसिटी क्लास भी तो होते हैं, उसमें अलग अलग चीजें आप करते रहते हैं। जी हाँ, उसने देखा होगा उसमें तो उसी में से शायद कहीं पर, क्योंकि ये सारी चीजें तो ऐसे ही सीखना और उसका इस्तेमाल करना, उन दोनों में अंतर है। अगर सही वक्त पर काम आ जाए वही तो विद्या है। लेकिन आ गई ना, फिर तो बन गया आपका नाम। जी। और आपकी बात से मुझे भी याद आया, मेरा भाई जब छोटा था ना, वहाँ बहुत किस्से हैं, लेकिन एक किस्सा मुझे बहुत याद रह गया है। उसकी वाटर बॉटल जो प्लास्टिक की होती है, उसमें एक छेद हो गया था। वो स्कूल में था, बॉटल में पानी था और वो छेद में से पानी निकलने लगा। तो उसने क्या किया, कैसे करे, पहले तो उसने वो कुछ धागे लेकर लपेटने की कोशिश की, लेकिन पानी बंद नहीं हो रहा था। थोड़ा सा बड़ा छेद था, उसने क्या किया, वो च्युइंग गम थी उसके पास, वो च्युइंग गम से चिपका दिया। और च्युइंग गम से चिपकाया तो सही, लेकिन फिर उसमें उसका स्वाद आने लगा, तो उसको पसंद नहीं आया। फिर उसने क्या किया, उसके फ्रेंड के पास चॉकलेट था, उसका रैपर ले लिया, वो रखा, उसके ऊपर वो च्युइंग गम से चिपकाया। तो थोड़ी देर तो चला, लेकिन फिर वो टिका नहीं। फिर उसका दिमाग उसी में गया, अभी मैं इस छेद को कैसे ठीक करूं। उसको ये नहीं लगा कि मैं बॉटल फेंक दूं, नहीं ले आऊं, क्योंकि ये क्रिएटिविटी का फायदा भी तो है कि आप एक चीज को अनेक बार इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका मन भी ऐसा होता रहता है। तो फिर वो घर आया, कैसे भी तब तक तो उसने मैनेज कर लिया था। फिर बोतल खाली की, उसके अंदर उसने एक पत्ता डाला, एक बड़े पेड़ का बड़ा सा पत्ता लिया, वो डाला, ऐसे रोल करके डाला। फिर देखा कि वो अच्छे से उस छेद के ऊपर आ गया है। फिर उसमें पानी डाल सकते, वो भी थोड़ी देर टिका, फिर पानी निकलने लगा। फिर उसने क्या किया, एक पुरानी ऊपर से टूटी हुई एक बॉटल थी, उस बॉटल को उसने आधा काट दिया, और वो जो नीचे का जो हिस्सा था, वो छेद ऐसे ही नीचे के हिस्से में था ना, इस बॉटल में भी, तो उस हिस्से को रखा, पुरानी बॉटल ऐसे, और उस पर ये नई बॉटल, तो वो उसकी नाक की थी। फिर उसने आया, फिर उसने रबर बैंड लगा दिया। अच्छा, हाँ, पुरानी बोतल जो शायद टूटी हुई होगी, उसका ही उन्होंने इस्तेमाल कर लिया इसके लिए। ऐसा, और ऐसी बोतल लेकर वो जाता था स्कूल, और उसके टीचर उसको विज्ञानी बुलाते थे। मेरे ख्याल से उस दिन शायद टीचर ने जो पढ़ाया होगा उसमें उनका मन बिल्कुल न होगा, लेकिन अपनी बोतल को रिपेयर करने में जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है वो अद्भुत है। बिल्कुल, और तब हमारे वीडियो भी कहाँ थे कि नए आइडियाज आते। बिल्कुल। लेकिन ऐसे आइडियाज वाकई जीवन में बहुत रस भर देते हैं, और समस्या कोई भी हो, हमें उसका उपाय ढूंढना ही है, ऐसा जज्बा हमें ले आते हैं। हाँ, और एक बार जैसे मित्र ने कहा, उनके भैया के साथ हुआ, एक बार जब इसकी आदत हो जाती है तो मानो जैसे लत सी हो जाती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नशा बन जाता है, और हम चाहते हैं कि आप इसी प्रकार के नशे का शिकार हो जाएं। तो दोस्तों, आप भी नई नई कल्पनाओं को यहाँ पर जोड़ सकते हैं और अपनी आसपास की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। तो विचार करते रहिए, कल्पनाओं को जोड़ते रहिए, आजमाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बी क्रिएटिव, बी हैप्पी। क्विज टाइम। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए सबसे पहले क्या करना जरूरी है?